आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 9 लेके आपके सामने हाजिर हैं। इसमें कुछ नई डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखते हैं कि जो हमने ग्रुप अभी डेफिनेशन समझी है उसके कुछ रिजल्ट तो कुछ एग्जांपल किए हैं। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के डिपेंड करते हुए ये दो डेफिनेशन है। पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है, मिक्स्ड ग्रुप क्या होता है, फिर दो थ्योरम है हमारे पास, उनको देखते हैं। देखें जी, हमारे पास अगर कोई एक ग्रुप है, सपोज ये ग्रुप है, तो या तो ग्रुप डिफाइन किसके ऊपर होता है, किसी सेट के ऊपर, ठीक है ना जी। हमारे पास क्या है, एक सेट है। इसका मतलब है कि सेट या तो फाइनाइट होगा, और दूसरी क्या बात होती है, या इनफाइनाइट होगा। जब ग्रुप इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली उसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है उसको ऐसे भी लिखते हैं या ग्रुप का ऑर्डर भी लिखते हैं, वो इनफाइनाइट ही होगा, वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइन होगा। ठीक है। जब हम आते हैं फाइनाइट की तरफ, तो लेट n बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, then order of group G या order of group G is equal to n, कि जितने किसी ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑर्डर इतना होता है। फॉर एग्जांपल कल हमने कैलन फॉर ग्रुप पढ़ा था, आइडेंटिटी ए बी ए बी। हमने एक और ग्रुप पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। C4 की बात कर लेते हैं, +-1 +- आयोटा। हम Z4 की बात कर लेते हैं, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 आज हमने पढ़ा है। तो ये सारे क्या हैं, फाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इनके ऑर्डर देख लेते हैं जी, 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ V4 क्या होगा, 4 4 एलिमेंट हैं। ऑर्डर ऑफ C3 क्या होगा जी, 3 एलिमेंट हैं। ऑर्डर ऑफ C4 क्या होगा जी, 4 एलिमेंट हैं। ऑर्डर ऑफ Z4 क्या होगा जी, आपके पास इसके 4 एलिमेंट हैं। इसी तरह कल हमने ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन पढ़ा था, तो इसका ऑर्डर अगर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ Q इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मुराद क्या हुआ, किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। या तो ग्रुप फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट है उसका अनडिफाइंड ऑर्डर, अगर फाइनाइट है तो जितने उसमें एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर होगा। आप एलिमेंट काउंट कर लें, कैलन फॉर ग्रुप था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, C4 था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, Z4 है ग्रुप ऑफ इंटीजर है लेकिन अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, और इसी तरह ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन था, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4। इट्स मीन कि हमें ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना पता चल गया कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप। इसका मतलब है कि हमने ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना सीख लिया। आगे चलते हैं जी, पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, आपको पता है ना कि ये आपका एक ग्रुप है, सपोज C3 अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1 जो है ना, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका ओमेगा भी एलिमेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी इसका एलिमेंट है। तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या, पहले तो हमने ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर डिस्कस करते हैं जी।
लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n for which a power n is equal to e, where a belonging to G, for r a belonging to G is any element of group. ग्रुप के किसी भी एलिमेंट a के लिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने फाइंड करना है फॉर विच a की n इज इक्वल टू e, फॉर विच a n इज इक्वल टू e. यहाँ पे मैं दो केस डिस्कस करूंगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ताकि ना बाद में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है. तो ये a n इज इक्वल टू e मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन के लिए n a इज इक्वल टू e होता है. ठीक है, तो कितनी दफा आप वो एलिमेंट उसी में ऐड करें, यहाँ ना उस एलिमेंट की कितनी पावर ले तो e आता है. यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, आप जब उसे अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसकी पावर बढ़ती जाती है, यहाँ उसे अपने आप में ऐड करते जाते हैं तो ये n बढ़ता जाएगा n a. ठीक है, तो ये n फॉर एडिशन, एडिशन के लिए n a इज इक्वल टू e और मल्टीप्लिकेशन के लिए a n इज इक्वल टू a. तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच लीस्ट, अच्छा n जो है ना आपको किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, एक से ज्यादा पावर पे वो आइडेंटिटी बन हो रहा होगा, लेकिन उन सब पावर में से जो सबसे लीस्ट पावर होगी वो हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं जी. यहाँ पे सबसे पहले तो देखें जी ऑपरेशन कौन सा था आपका, मल्टीप्लिकेशन का था, और आइडेंटिटी आपकी क्या थी, T1 है. ठीक है, तो 1 की पावर 1 की n इज इक्वल टू e, 1 की पावर क्या हो के आइडेंटिटी आपकी बने, आइडेंटिटी आपकी 1 है जी, और आपका पहला एलिमेंट 1 है. ठीक है, तो 1 की पावर 1, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. इसी तरह हम देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा की कौन सी पावर बने कि आपके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपकी 1 है यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें आपको पता है ना कि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, तो ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा आपका क्या आ गया 3. इसी तरह आप यहाँ पे बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर क्या यहाँ पे रखें जी, इसकी पावर 1 रखे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 2 रखे तो 4 बनेगा, वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा. 3 रखें तो 2 3 6, और आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ये आपकी आइडेंटिटी, और ये स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गया. तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो गया जी 3. तो हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना सीखा. मैं अंडर एडिशन की बात कर लेता हूँ. Z4 आपके पास था 0 1 2 3, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, 2 1 2 3, 1 2 एंड 3. इन चारों एलिमेंट्स के भी ऑर्डर फाइंड करते हैं. देखिए ये मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ हमने देखा था कि a की n इज इक्वल टू e हमारे पास होना चाहिए, तो ये n हमारा ऑर्डर होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a n इज इक्वल टू e. एडिशन में हम क्या देखेंगे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n a इज इक्वल टू e. ठीक है, देखिए जी 0 को 0 में कितनी दफा जमा करें तो आपकी आइडेंटिटी है, आपका जो ऑपरेटर है वो एडिशन मॉडल 4 है, और एडिशन के ऑपरेटर में 0 आइडेंटिटी होती है, तो 0 को 1 टाइम ही ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है. 1 को कितनी टाइम ऐड करेंगे तो आप, तो इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन 4 टाइम 1 करेंगे तो 4 आपका मॉडल 4 जो होता है वो 0 हो जाता है. इसका मतलब है आपका ऑर्डर क्या हुआ, 1 का ऑर्डर 4 हुआ. इस तरफ ऑर्डर ऑफ 2 देखें, 2 को 2 टाइम ऐड करेंगे, 2 टाइम 2 आपका 4 होता है. ठीक है, जो कि आपका आइडेंटिटी बन जाएगा. तो यहाँ आपका ऑर्डर 2 हो गया. 3 को देखें, 3 प्लस 3 प्लस 3 12 होता है, मतलब 3 टाइम 4 टाइम होता है जी.
प्लस 3 12 होता है, मतलब 4 टाइम 3 इज इक्वल टू 12, जो कि 0 बनेगा मॉडुलो 4 के हिसाब से। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया जी, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमने एक अंडर एडिशन और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन दो सेट लिए, दोनों के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड किया ताकि हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स समझ आ जाए। ग्रुप का ऑर्डर तो हमने पहले समझ लिया है। तो ये देखें, 2 का अगर ऑर्डर आपने फाइंड करना है तो 2 का ऑर्डर ऐसे फाइंड होगा कि 2 को कितनी दफा आपस में 2 में ही 2 को कितनी दफा ऐड करेंगे तो आपका आंसर आइडेंटिटी है। तो 2 में 2 को 2 दफा आपस में ऐड करेंगे ना, 2 + 2 4 होता है। 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे, 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे 12, जो कि फिर मॉड 4 से 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर वाला क्लियर हो गया। अब देखें जी, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे इसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन है, इसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन है, तो हम इन्हें लिख देंगे कि ये पीरियोडिक ग्रुप है, पीरियोडिक ग्रुप। ये भी आपका कौन सा हो गया, पीरियोडिक ग्रुप हो गया। अब कुछ मैं एक लेता हूं जी, आर अंडर एडिशन ले लेता हूं। ये एक ग्रुप था अंडर एडिशन, आर -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो आपके पास आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। तो आपका आइडेंटिटी एंड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, दो तरह के एलिमेंट्स आ गए आपके पास। इसका ऑर्डर फाइनाइट है, आपको पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, और ये इनफाइनाइट है। तो ऐसे ग्रुप जिनके ऑर्डर में सिर्फ एलिमेंट्स में आइडेंटिटी का ऑर्डर फाइनाइट हो, बाकियों का फाइनाइट ना हो, तो उनको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुप कि कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है और कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर हम फाइनाइट नहीं है, नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है जी कि लेट ए बिलोंगिंग टू जी, जी को ग्रुप है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज एन, एन इसका ऑर्डर है, देन द एलिमेंट्स कौन से, a1 a2 ये पावर्स है, a3 सो ऑन an-1 तक, आर ऑन डिस्टिंक्ट। प्रूफ पे आते हैं जी। समझते हैं कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि हमारे पास एक ग्रुप जी है, उसका एक एलिमेंट ए उसने लिया है, ए का ऑर्डर उसने एन दे दिया है, ये हमें गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है कि जी ग्रुप है, ए उसका एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये हमें गिवन है। और कहता है कि ए एन से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं, an-1 a4 a3 2 1, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, इनमें कोई भी आपस में दो एक जैसे नहीं है। हम इसको सोल्व करने के लिए कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी के ऑन कंट्रेरी दैट ए पी एंड ए क्यू बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। दो एलिमेंट हम लेते हैं वेयर P एंड Q लेस देन एन, एन से छोटे होने चाहिए ना, हमने क्या है कि एन से छोटी पावर्स के जितने हैं। दो एलिमेंट हमने लिए और हम कहते हैं कि ये आपस में इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। प्रूफ हमने ये करना है ना कि ये सारे आपस में डिस्टिंक्ट है, कोई भी इनमें से आपस में एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम कहते हैं कि सपोज ऑन कंट्रेरी कि कोई से दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, जनरली हमने बात कर ली। अगर इक्वल है तो यहां से अगर आप देखें तो ए पी इंटू ए माइनस क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जब इधर आ जाएगा तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, फिर ऊपर होकर इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी।
और यहाँ से ये बन जाएगा ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई, ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई, बट P माइनस क्यू लेस देन n। अब वो पता है ना कि P और Q n से छोटे हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी लेस देन n होगी। अच्छा, A की किसी भी पावर पे अगर आइडेंटिटी आती है और वो n से छोटा है, ठीक है, तो आपको वो एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जिसके लिए आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इज P माइनस क्यू, ऑर्डर ऑफ A इज P माइनस क्यू, जबकि ऑर्डर ऑफ A तो n है, ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ये देखें जी, ऑर्डर ऑफ ए एन मान के हम जब चले और हमने इस बात को मान लिया, गलत मान लिया, कंट्रेरी मान लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो ये हमारी उस बात को गलत प्रूव करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ये तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए इज पी माइनस क्यू, सो ओवर पोजीशन इज रॉन्ग, that for all A belonging to G, AP is equal to where P and Q less than N। ठीक है, हमारी ये सुपोजिशन गलत है। अगर ये सही होती तो फिर हमारे पास ऑर्डर n ही होना था, हमारा ऑर्डर P माइनस क्यू बन गया इसको सही कहते हुए, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये रिजल्ट सही है कि ये जितनी भी पावर्स हैं ये सारी डिस्टिंक्ट हैं, अगर इनमें से कोई भी सेम होती हैं तो वो जो ऊपर वाली बात है हमारी कि ऑर्डर n है वो फिर गलत हो जाती है। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर ऑर्डर n है तो a n से छोटी जितने पावर के एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, आपस में डिस्टिंक्ट हैं। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मेरा टारगेट ये है कि कोई भी वीडियो 15 मिनट से ऊपर ना जाए, तो ये तकरीबन 19-20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।